आप सभी को हमारी जय श्री कल्कि भगवान की आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल युवा कल्कि कीर्तन मंडल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राम भगवान का ऐसा कौन सा अधूरा वादा है जो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। हम बात करेंगे कि कल्कि अवतार और वैष्णो देवी जी का क्या रहस्यमय संबंध है और आज हम अपनी लौकिक, अलौकिक एवं पारलौकिक कामनाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको हम ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो हमने अपने एक लाइव सेशन से ली है, तो आप सब कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। पहला प्रश्न मैं पद्मा शरण जी से रखना चाहूंगा। वो प्रश्न ये है कि वैसे तो सभी वैष्णो देवी मैया के बारे में जानते हैं, पर फिर भी अगर कोई नहीं जानता तो हम इस प्रश्न के द्वारा उन्हें बतलाना चाहेंगे कि वैष्णो देवी मैया कौन है, उनका सनातन धर्म से क्या संबंध है। सतयुग में समुद्र मंथन के समय रत्नाकर नंदिनी की उत्पत्ति हुई। वह माँ जन्म से ही भगवान विष्णु के लिए उन्हें वर रूप में पाना चाहती थी। वह संकोचवश थोड़ा सा ठिठकी थी। इतने में लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और उन्हें विष्णु भगवान को वरमाला पहना दी। अब माँ के मन में ये कामना रह गई कि मैं विष्णु भगवान को पति रूप में नहीं पा सकी। उन्होंने उन्हें पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या चालू की, जिसके कारण सतयुग से त्रेता युग आने पर भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि आप किस लिए तपस्या कर रही हैं। माँ ने अपने मन की भावना बताते हुए कहा कि महाराज, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देवी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुआ हूँ, एक पत्नी व्रतधारी हूँ। मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ, मगर आपने इतनी कठोर तपस्या करी है, इसलिए मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगा, अगर आप मुझे पहचान गई तो मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूँ। माँ फिर तपस्या में लग गई। अब भगवान ने जब पुनः उन्हें दर्शन दिए तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई कि भगवान की लीला ऐसी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनका जो व्रत है एक पत्नी व्रत का, वो खंडित हो। तो माँ उनके आगे अनुनय विनय करने लगी। महाराज, मैंने तो तपस्या सतयुग से इसीलिए की है कि आपको पति रूप में पाऊं, और आप कैसे मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। भगवान सांत्वना देते हुए बोले माँ से कि आप त्रिकूट पर्वत पे चली जाओ और वहां पे निवास करो और मेरे लिए तपस्या करो। कलयुग के अंत में जब मैं कल्कि बन के प्रकट होऊंगा तो तुम्हारों को मैं वर्ण करूंगा, और वहां तुम्हारे साथ भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज साथ रहेंगे। और कलयुग समाप्त करके जब मैं सतयुग सहित प्रकट होऊंगा तो तुम्हारी ये मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। तो माँ तब से ही गुफा में बैठी हुई सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं, और मैं आप लोगों से ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो भी वैष्णो देवी जाते हैं वह यदि श्री कल्कि भगवान महाराज के सर्वोत्तम महामंत्र के द्वारा जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति कहते हुए चढ़ाई चढ़ेंगे, माँ के दर्शन करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हम आपके साथ हैं और कल्कि भगवान के सतयुग से ही प्राकट्य के लिए मिलजुल कर उन्हें प्रकट करने के लिए कटिबद्ध है। माँ का आशीर्वाद उन्हें बहुत ज्यादा मिलेगा और वो अनुभूति कराएंगी कि वह भी इसी कार्य के लिए बैठी हुई है, और वो समय अब बिल्कुल नजदीक है जब माँ की इच्छा पूरी होने वाली है। कल्कि भगवान सतयुग से प्रकट होने वाले हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सुबह शाम की आरती में कल्कि भगवान से जो संबंध है माँ का, उसे वर्णन करते हैं। तो आप उसे स्वयं अपने
कानों से सुन सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो वैष्णवी हैं वो विष्णु भगवान की शक्ति है, और ये जो युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है उसमें उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका है। जी पद्मा शरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जैसे कि पद्मा शरण जी ने श्राइन बोर्ड का जिक्र किया, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो हमारी पुरानी वीडियो थी जो वैष्णो मैया के संबंध में थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो श्राइन बोर्ड जो कि ऑथेंटिक बोर्ड है वैष्णो देवी मैया का, उनकी जो पब्लिकेशंस है उसमें भी जहाँ कल्कि भगवान के बारे में बताया गया है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। और आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि इस वीडियो पर हमने 1000 लाइक्स का टारगेट किया है, तो आप उसे पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे। और कमेंट के द्वारा आप लोग के मन में अगर कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें भेज सकते हैं। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में आप लोग के उन प्रश्नों का उत्तर दें। तो पद्मा शरण जी, जैसा कि आपने मुझे बताया या व्यूअर्स को बताया कि वैष्णो मैया कल्कि भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही है, तो भगवान राम ने तो वचन दिया था कि जब वह कलयुग में अवतार लेंगे और कलयुग से सत्युग करने को होंगे तब उन्हें अपनाएंगे। तो पुराने हिसाब से जो कलयुग की आयु है वो तो 4,32,000 वर्ष है, और अभी केवल 5,000 वर्ष ही हुए। तो अभी से कल्कि क्यों हम करें, या अभी से ही वैष्णो मैया इतनी मतलब तपस्या में विलीन और इतनी मतलब तल्लीनता से कल्कि उनको इतनी जल्दी पाने के लिए क्यों प्रयास कर रही है? अभी तो केवल 5,000 ही वर्ष हुए, तो अभी से ही कल्कि भगवान का प्रचार क्यों और उनका कल्कि नाम हम क्यों जपे? तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, अगर हमें वैष्णो देवी की इंतजार की घड़ियों को कम करना है, और जो कि उनके आशीर्वाद को पाने का एक सुगम तरीका है। वैष्णो देवी को अगर हम ये कहते हैं माँ भी आपकी तपस्या का फल आपको 4 लाख साल बाद मिलना है, तो कैसे हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते? जबकि सच्चाई यही है कि उन्होंने जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में जो तपस्या करी है वो बिल्कुल उसका फल मिलने वाला है। और ये चीज हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि कलयुग की आयु ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी तो कटेगी। जैसे एक हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि अगर ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो भी उससे कलयुग की आयु कटती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि गौओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वो कटने से सारा जो भार है पृथ्वी का वो बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारे यहाँ लक्षणों पे कल्कि भगवान के आने की बात कही है। देखिए, जैसे किसी को दमा होता है तो उससे पहले 3-4 स्टेजेस आती है, एकदम से दमा नहीं है। मगर किसी को अगर दमे की लक्षण दिख रहे हैं तो उसे आप जुकाम की या खांसी की दवाई देंगे तो वो उसे हानि उठानी पड़ जाएगी अपने जीवन की। तो हमारे यहाँ लक्षणों पे आधारित होता है। कलयुग के जो लक्षण है अंतिम चरण के, वो पूरे हो गए। इसके लिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य को पढ़िए, या सूरदास जी के साहित्य को पढ़िए, या रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देखिए, या इनसे भी अगर पूरा संदेह नहीं खत्म हो रहा तो मेरी आप सबके चरणों में पुनः निवेदन है कि आप ये सर्वोत्तम महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते की रगड़ लगाइए। आपके मानसिक स्थितियों को देखते हुए, अवस्थाओं को देखते हुए भगवान आपको स्वयं ही संभालेंगे, ये मेरा विश्वास है। हमारे गुरुदेव लिख गए हैं, कल्कि नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हरि आप, तो वो ही संभालेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। मगर कृपया करके आप इस मंत्र से जुड़िए, क्योंकि भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दशहूं कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ऐसा हमारे भगवान को देखने वाले ऋषि मुनि महात्माओं ब्राह्मणों का कहना है, और मैंने भी स्वयं अनुभव किया है। कुछ संदेह ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के नाम जप से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, इस मंत्र से जुड़िए। और ये जो 4,32,000 वर्ष की जो अवधारणा फैली हुई है भगवान अभी नहीं प्रकट होने वाले या अभी इतना समय है, तो उससे आपको भगवान संशय रहित करेंगे।
जी पद्माशरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जवाब देने के लिए। और मेरी सभी व्यूअर्स से प्रार्थना है कि आप लोग कमेंट करके जय श्री कल की, जय माता की, या जो भी आप लोग को अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा अगला प्रश्न पद्माशरण जी से है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि वैष्णो मैया कल्कि भगवान के लिए तपस्या कर रही है और शीघ्र ही कलयुग से सत्युग होने वाला है, तो अगर शीघ्रता से होने वाला है तो वो समय कब आएगा जब कल्कि भगवान वैष्णो मैया को अपना लेंगे और सत्य से प्रकट हो जाएंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि अवतार तो हो गया है, केवल प्रकट होना बाकी है, तो वो समय कब आएगा जब भगवान सत्य से प्रकट हो जाएंगे? तो इस पर जरा दृष्टि डालिए। देखिए, इसके लिए मैं फिर आपसे एक त्रेता युग की घटना बताता हूँ कि परशुराम जी महाराज, जो कि भगवान के 10 अवतारों में हैं, और परशुराम जी महाराज ने सतयुग में ही भगवान विष्णु से पूछा, महाराज जब आप त्रेता युग में राम बन के आएंगे तो मैं आपको कैसे पहचानूं? तो उन्होंने अपना धनुष दिया था और कहा था कि तुम जब मेरे हाथ में से दोगे तब इसकी प्रत्यंचा अपने आप चढ़ जाएगी। आप देखिए कि परशुराम जी जैसे भगवान विष्णु के ही अवतारों में, वो भी भगवान राम से मिलने के लिए या उन्हें पहचानने के लिए भगवान विष्णु की आराधना सतयुग में ही कर रहे हैं। तो हम जो कलयुगी प्राणी हैं वो एकदम से इस चीज को नहीं पहचान सकते कि भगवान का अवतार कितनी देर बाद सतयुग से ही प्रकट होने वाला है। उसके लिए हमें धीरे धीरे करके अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपने तेज को बढ़ाना है, जिसके द्वारा हम ये पहचान सकें कि भगवान की लीला कितनी तेजी से विस्तार पा रही है, कितनी तेजी से वो सतयुग की ओर बढ़ रही है। तो मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि परशुराम जी जैसे भी भगवान विष्णु से अपने पहचानने के लिए, उनको पहचानने के लिए धनुष मांग रहे हैं, तो हमें भी तपस्या करनी पड़ेगी इस महामंत्र के द्वारा और पुकार करनी पड़ेगी, जिससे हम उनकी गुप्त लीलाओं को समझ सकें। तो पद्माशरण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि सारी शक्तियां कल्कि भगवान में समाई है और सभी शक्तियां और सभी माता तब ज्यादा प्रसन्न होंगी अगर हम कल्कि भगवान के सत्य सहित प्रागट्य का काम करेंगे। तो इस बात पर काफी लोगों को विश्वास करने में थोड़ा सा संकोच होता है कि हम ये कैसे मान ले कि हमारी माता की आराधना के अलावा कल्कि भगवान की आराधना से ज्यादा प्रसन्न होंगी। तो इस पे विश्वास करने में अगर किसी को थोड़ा संकोच हो तो उन्हें हम और कोई ऐसी बात बता सकते हैं कि जिससे उनमें विश्वास दृढ़ हो जाए कि कल्कि भगवान को महासत्य से प्रकट करने के लिए अगर हम न करेंगे, उनका कल्कि नाम से पुकार करेंगे, तो उससे माता ज्यादा प्रसन्न हो। जी पद्मश्री जी। देखिए, मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाता हूँ जो मेरी निजी जिंदगी में हुआ। मेरी धर्मपत्नी की छोटी बहन है, वो झंडे वाली माँ की परम भक्त है, उनका पूरा परिवार। मेरी धर्मपत्नी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अगर तुम झंडे वाली माँ को परम प्रसन्न करना चाहती हो तो आज से जय कल्कि जय जगतपते करो। ये करीब 15-16 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कैसे पता लगेगा कि माँ मेरे जय कल्कि जय जगतपते कहने से परम प्रसन्न हो रही, जब प्रसन्न हो रही। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम प्रार्थना करो और वो महीना भर के अंदर आपको अपने दर्शन देके कहें तो आप विश्वास करना। तो उन्होंने प्रार्थना करी, हे माँ झंडे वाली, मैं अपनी बड़ी बहन के कहने से जो जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति कह रही हूँ, जब कहूंगी तो उसके लिए मुझे अपनी प्रसन्नता के रूप में दर्शन दीजिए। तो माँ ने 1 महीने के इंतजार को छोड़िए, उसी रात को उन्हें दर्शन दिए और वो आज तक जय कल्कि जय जगतपते से जुड़ी हुई है और बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर चुकी है और बहुत चमत्कार देख चुकी है। तो मैंने अपने जीवन में महाकाली के भक्तों से, झंडे वाली महारानी के भक्तों से, ज्वाला माई के भक्तों से, मनसा देवी के भक्तों से, विंध्यवासिनी के भक्तों से, जिनसे भी कहा है कि आप सिर्फ अपनी पूजा के साथ
जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति की रटन लगा दीजिए, तो आपकी जो कुल देवी है, कुल देवता है, इष्ट देवता है, पितृ देवता है, सबकी आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मगर आपको एक बार इस पथ पे चलना पड़ेगा। तो पद्मशरण जी, मैं अपना अगला सवाल प्रतिभा जी को कहूंगा पब्लिक क्वेश्चन पूछने के लिए। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त सनातन धर्म के प्रेमियों से जरूर शेयर करें, ताकि हम करने के साथ साथ कल्किवान का काम करवाने की स्थिति में आ सके। और